हेलो एवरीवन, वेलकम टू मलिक ट्यूटोरियल। कैसे हैं सब लोग? एंड हाउ इज़ जोश रिगार्डिंग टू द प्रिपरेशन? ओके, तो जो भी बच्चे न्यू हैं, जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, तो वो टेलीग्राम पे जाएं और मलिक ट्यूटोरियल से सर्च करें और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, ताकि आने वाली आगे हर कोई अपडेट, इंफॉर्मेशन, लेक्चर वीडियोस और भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपको बहुत आसानी से मिल सके बिना इधर उधर अपना टाइम वेस्ट किए। तो हमने अपने फिज़िकल डिवीज़न स्टार्ट किए थे, पॉलिटिकल डिवीज़न हम ख़त्म कर चुके हैं। जिन बच्चों ने नहीं देखा है पॉलिटिकल डिवीज़न्स को, तो वो जाके वहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। तो फिज़िकल डिवीज़न्स में हम हिमालय और आपका हिमालय कंप्लीट कर चुके हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम करने वाले हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं कि पेनिनसुलर क्या होता है। ठीक है, पेनिनसुलर क्या होता है? पेनिनसुलर आपका एक लैंड मास होता है, एक लैंड मास जो कवर हो वाटर से, वो भी 3 साइड से। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अ लैंड मास विच इज़ कवर्ड बाय वाटर फ्रॉम 3 साइड। अब यहाँ पे देखिए, ये आपको दिख रहा है, ये सारा लैंड मास है। ठीक है, ये इंडिया का मैप है, ये सारा का सारा लैंड मास है। यहाँ तक ये देख रहे हैं आप, ये तो ऊपर नॉर्थ आ गया। ठीक है, यहाँ पे आपके नॉर्थ में माउंटेन्स हैं, उसके बाद आपका नॉर्दर्न प्लेन्स है। अब जो ये जो नीचे साउथ वाली साइड आप देख रहे हो, यहाँ पे रिवर है। ठीक है, वाटर है, यहाँ वाली साइड भी वाटर है, ये भी साइड वाटर है, ये भी साइड वाली वाटर है। जब एक लैंड मास जो तीनों साइड वाटर से कवर अप हो, तो उसे हम बोलते हैं पेनिनसुलर। ठीक है, क्या बोलते हैं? पेनिनसुलर बोलते हैं। अब क्वेश्चन आपके लिए, ऐसा लैंड मास जो चारों साइडों से वाटर से घिरा हो, चारों साइड से अगर वाटर से कवर अप हो, तो उसे क्या कहेंगे? इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, ये तो था आपका पेनिनसुलर का मीनिंग कि पेनिनसुलर क्या होता है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि प्लेट्यू क्या हुआ। अब प्लेट्यू का क्या मतलब? प्लेट्यू मीन्स एक टेबल लैंड स्ट्रक्चर। टेबल लैंड स्ट्रक्चर क्या हुआ? स्ट्रक्चर मतलब अर्थ से ही होता है, अर्थ सरफेस थोड़ा सा ऊपर की तरफ टेबल लैंड स्ट्रक्चर। ये देखें आप, ये एक आपकी लैंड है। ठीक है, ये लैंड है। अब जब लैंड थोड़ी सी अपने जो लैंड सरफेस एरिया से बाहर की तरफ हो, जो थोड़ी सी एलिवेशन पे हो, पर ऊपर से वो क्या हो? टेबल की तरह। टॉप लैंड जो होगी आपकी, वो टेबल सरफेस की तरह होगी, तो उसे आप बोलोगे प्लेट्यू। ठीक है, एक टेबल लैंड लाइक स्ट्रक्चर। लैंड का स्ट्रक्चर कैसा हो? टेबल की तरह। ठीक है, जैसे अभी जिस टेबल पे भी आप पढ़ते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या है? प्लेन है। उठा तो होता है सरफेस एरिया से, बट ऊपर से वो प्लेन होता है, तो उसे हम बोलेंगे प्लेट्यू। ठीक है, जब हम इन दोनों चीज़ों को मिला देते हैं, तब आपका बनता है पेनिनसुलर प्लेट्यू। ये सारा का सारा जो है, जो यहाँ से ही देखिए, ये वाला पोर्शन जितना भी है आपका, यहाँ से यहाँ तक जो है, ये सारा आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू है। ठीक है, अब यहाँ से क्या है? ऊपर तो आ गया आपके माउंटेन्स। ठीक है, माउंटेन्स आ गए, नीचे आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू आ गया, और बीच में डिप्रेशन होने की वजह से आपके नॉर्दर्न प्लेन्स आ गए। ठीक है, बीच में आपके डिप्रेशन की वजह से नॉर्दर्न प्लेन्स आ गए। अब ये जो पेनिनसुला का पार्ट है, नीचे की तरफ से तो ज़मीन से उठा हुआ है, ऊपर की तरफ क्या है? टेबल टॉप लैंड है, जिसकी वजह से ये बन गया है आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू। ठीक है, पेनिनसुलर प्लेट्यू। अब बात करते हैं, हाँ, अब पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है, उसकी फॉर्मेशन कैसे हुई, ये पता चल गया आपको। पेनिनसुलर प्लेट्यू क्या हुआ? जैसे कि नॉर्दर्न प्लेन्स आपके नदियों से बने हैं। ओके, अब बात करते हैं हम पेनिनसुलर प्लेट्यू की फॉर्मेशन कैसे हुई, पेनिनसुलर प्लेट्यू कैसे बना। अब पता है आपको पेनिनसुलर प्लेट्यू क्या चीज़ है, कैसी है, ये सब क्लियर हो गया। पेनिनसुलर प्लेट्यू क्या है? एक टेबल लैंड है जो कंपोज्ड है ओल्ड क्रिस्टलाइन, इग्नाइस एंड मेटामॉर्फिक रॉक से। एक ऐसा टेबल लैंड मीन्स जो लैंड अर्थ के सरफेस से थोड़ा एलिवेटेड हो, थोड़ा ऊपर की तरफ उठा हो। ठीक है, वो और बना किससे हो? ओल्ड क्रिस्टलाइन। अब ओल्ड क्रिस्टलाइंस क्या होते हैं? मतलब पुराने टाइम पर जो रॉक बने थे, जो पुराने टाइम पे जो पत्थर बने थे, किसकी वजह से? वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था, लावा निकला था, लावा की वजह से जो आपके उस टाइम पे रॉक बने थे। तो ये जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है, ये उनका बना हुआ है। और मेटामॉर्फिक क्या हुआ?
जिन पत्थरों ने, जिन रॉक्स ने बहुत ज़्यादा हीट और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को बर्दाश्त किया हो, दैट्स अ मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो उन्हीं की वजह से क्या बना आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू। और साथ में फॉर्म ड्यू टू द यहाँ पे आपका ब्रेकिंग नहीं आएगा, ड्रिफ्टिंग आएगा, ठीक है, ब्रेकिंग आएगा। जी की जगह बी कर लीजिए, ड्रिफ्टिंग ब्रेकिंग, क्योंकि जब गोंडवाना लैंड टूटी थी, ठीक है, फॉर्म ड्यू टू द ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ द गोंडवाना लैंड। अब ये गोंडवाना आप बोल रहे हो कि गोंडवाना लैंड की वजह से भी बड़ा, ये पार्ट किसका है आपका, गोंडवाना लैंड का है, ठीक है। क्या हुआ था कि जब आपके ऊपर नॉर्दर्न प्लेन्स बने थे, जब आपकी हमने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरीज पढ़ी थी, यूरोशियन प्लेट ऊपर की तरफ मूव करी थी, यूरोशिया की तरफ, टेथीस सी से ऊपर की तरफ जब जा रही थी, तो वहाँ पे क्या हो रहे थे, आपके वॉल्केनिक एरप्शंस भी हो रहे थे। कि जैसे यहाँ से हम देख लेते हैं, यहाँ से जब प्लेट्स ऊपर की तरफ जा रही थी तो यहाँ से वॉल्केनिक एरप्शंस भी हो रहे थे, जो आपका ये पेनिनसुलर प्लेट्यू, यहाँ से आपका जो आधा पार्ट था आपके नॉर्थ ईस्ट में चला गया, और आगे आप देखोगे कि पेनिनसुलर प्लेट्यू का जो एक्सटेंशन है वो नॉर्थ में भी है, नॉर्थ ईस्ट में भी है, इसलिए जो पेनिनसुलर प्लेट्यू इज अ पार्ट ऑफ द गोंडवाना लैंड, ठीक है। तो इस तरह से था आपका जो फॉर्म ड्यू टू द ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ द गोंडवाना लैंड। द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज़ मेड अप ऑफ ब्लैक सॉइल, ब्लैक आएगा, सी की जगह बी कर लीजिए, टाइपिंग मिस्टेक्स हैं, ब्लैक सॉइल। अब जब लावा होता है, जो वॉल्केनोस एरप्ट होते हैं, तो जो उनमें से लावा निकलता है वो ब्लैक इन कलर होता है, और इसलिए ब्लैक सॉइल जो है हमें पेनिनसुलर प्लेट्यू पे ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। अच्छा, मुझे बताएं, ब्लैक सॉइल सबसे ज़्यादा किस क्रॉप के लिए मतलब फर्टाइल, कौन सी क्रॉप के लिए सबसे ज़्यादा यूज़फुल है, फ्रूटफुल है? ब्लैक सॉइल कौन सी क्रॉप्स के लिए सबसे बेस्ट है? ओके, इट्स क्वेश्चन फ्रॉम क्रॉप्स। तो आप मुझे बताएं ब्लैक सॉइल किस क्रॉप के लिए यूज़ की जाती है? ओके, कमेंट सेक्शन में। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको पूछा है, फोर साइड जो आपका लैंड मास कवर अप हो वाटर से, उसे क्या कहेंगे? सेकंड क्वेश्चन है, ब्लैक सॉइल जो है किस क्रॉप के लिए यूज़ की जाती है, बेस्ट मानी जाती है? उसके बाद हम बात करते हैं, जो प्लेट्यू है हैज़ ब्रॉड एंड शैलो वैलीज एंड राउंडेड हिल। जो ये प्लेट्यू है इसके आगे पीछे क्या है, ब्रॉड और शैलो वैलीज भी हैं, छोटी छोटी वैलीज भी हैं, और माउंटेन्स भी देखने को आपको मिलेंगे। जब आपका ये पेनिनसुलर प्लेट्यू बना, तो एक साइड पे जो आपके छोटी छोटी हिल्स, यहाँ पे साइड पे छोटी छोटी हिल्स मिलेंगे, जिनको हमने आगे फर्दर नाम दिया है ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स, क्योंकि ईस्ट साइड एंड वेस्ट साइड एंड द ईस्ट साइड, तो इसीलिए इनको भी नाम दिया गया ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स। इनके क्लासिफिकेशन और हम आगे देखेंगे कंपैरिजन, ठीक है, बहुत बार एग्जाम्स में आते हैं। अब हम देखते हैं जो हमारा प्लेट्यू है, जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है, उसकी डिवीजन देखते हैं, ठीक है। अब जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, ठीक है। एक आ गया आपका सेंट्रल हाईलैंड और दूसरा डेक्कन प्लेट्यूज, ठीक है। अब ये सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेट्यू क्या है, अब ये बताते हैं हम आपको, जस्ट वेट। ये देखिए, ये आ गया आपका मैप। जो ऊपर का जो पेनिनसुलर प्लेट्यू जो पूरा था आपका, जो उसके ऊपर वाला पार्ट था उसको हमने बोल दिया सेंट्रल हाईलैंड, ठीक है, और जो नीचे वाला था डेक्कन प्लेट्यू। सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेट्यू, इन दोनों को डिवाइड किसने किया, रिवर नर्मदा। रिवर नर्मदा जो है पेनिनसुलर प्लेट्यू को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। नॉर्थ पार्ट को हम बोलेंगे सेंट्रल हाईलैंड्स, और जो आपका साउथ की तरफ जो पार्ट होगा उसे बोलेंगे डेक्कन प्लेट्यू। अब हम बात करेंगे आपके सेंट्रल हाईलैंड्स के बारे में, ठीक है। अब सेंट्रल हाईलैंड्स में क्या क्या आता है, सेंट्रल हाईलैंड्स के आपके अगर नॉर्थ वेस्ट में देखें तो अरावलीज आ जाती हैं, और साउथ में देखें तो आपकी विंध्यास सतपुरा आ जाती है, और नॉर्थ में देखें तो विंध्यास आ जाती हैं। अगर हम जाते हैं नॉर्थ ईस्ट की तरफ, अगर हम जाते हैं तो आपको छोटा नागपुर प्लेट्यू मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे सेंट्रल हाईलैंड्स में। द सेंट्रल हाईलैंड्स लाइंस टू द नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर। जैसे मैंने आपको बताया, जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है, पूरा पेनिनसुलर प्लेट्यू को नर्मदा रिवर डिवाइड करती है सेंट्रल हाईलैंड्स में एंड द डेक्कन प्लेट्यू में। अब जो सेंट्रल हाईलैंड्स हैं उनके जो नॉर्थ में नर्मदा रिवर के नॉर्थ में आते हैं, ठीक है। नर्मदा रिवर, थर्ड क्वेश्चन, नर्मदा रिवर कहाँ से ओरिजिन होती है, नर्मदा रिवर का ओरिजिन क्या है, ठीक है।
अब मैं आपको पूरा नहीं बताऊंगी नर्मदा रिवर का ओरिजिन क्या है, वो आपको बताना है। तो जो नर्मदा रिवर है, ये बीच में, ये जो आप देख रहे हैं, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, जो अलग अलग हो रहे हैं, जो इन मतलब डिवीज़न आ रहा है, वो बिकॉज ऑफ नर्मदा रिवर है। ठीक है, यहाँ पे आपकी आएगी नर्मदा रिवर। तो नर्मदा रिवर क्या कर रही है, सेंट्रल हाईलैंड्स और डेक्कन प्लेट्यू को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। ठीक है, उसके बाद मेजर पार्ट ऑफ द मालवा प्लेट्यू मेकअप द सेंट्रल हाईलैंड। जो मेजर पार्ट है मालवा प्लेट्यू का, वो क्या बनाता है आपका सेंट्रल हाईलैंड। ठीक है, अब हम मालवा प्लेट्यू देख लेते हैं पहले कि मालवा प्लेट्यू है कहाँ पे। अब ये रहा मालवा प्लेट्यू आपका। मालवा प्लेट्यू का जो मेजर पोर्शन ऑफ मालवा प्लेट्यू मेक सेंट्रल हाईलैंड। अब ये मालवा प्लेट्यू कहाँ पे, आपको इसकी लोकेशन भी पता होनी चाहिए। आई थिंक मैंने 4th क्लास का जो एग्ज़ाम हुआ था, वहाँ पे क्वेश्चन देखा था, मालवा प्लेट्यू की लोकेशन पूछी हुई थी कि मालवा प्लेट्यू जो है वो कौन सी स्टेट में है। ओके हाँ, बच्चे जो हैं वो चीज़ें पढ़ते हैं, सिर्फ और सिर्फ चीज़ें देखते हैं, बट जो जीकेएसएस भी क्वेश्चन करती है वो इन द डेप्थ जाके क्वेश्चन करती है, छोटी छोटी चीज़ों पे क्वेश्चंस आते हैं। तो इस तरह आप इन चीज़ों को इग्नोर ना करें, इनकी लोकेशन, स्टेट्स, ये सारी चीज़ें जब आप पढ़ें, बहुत ज्योग्राफी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। जब आप इसे पढ़ेंगे और चीज़ों के बारे में जानेंगे, आपका इंटरेस्ट खुद ब खुद डेवलप होता जाएगा। ठीक है, तो अब मालवा प्लेट्यू की लोकेशन क्या है, अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और जिनको नहीं पता वो देखें। ठीक है, मालवा प्लेट्यू क्या है, यहाँ पे आपकी स्टेट आती है मध्य प्रदेश। सेंटर स्टेट से जब हमने मैप पढ़ा था, यहाँ से आपका गुजरात आता है, ऊपर की तरफ आपका राजस्थान, यहाँ से आपका गुजरात आ जाता था, यहाँ से आपका राजस्थान, और सेंट्रल स्टेट में आपका मध्य प्रदेश। जो आपका मालवा प्लेट्यू है वो कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, बिटवीन किसके, अरावली और विंध्यन रेंजेस के बीच में। यहाँ पे आपकी अरावली है, और यहाँ से आपकी विंध्या से आती हैं, और यहाँ से आपकी सतपुरा रेंज आ जाती है। ठीक है, और ये भी जो आपका मालवा प्लेट्यू है, ये भी किसका बना हुआ है, ये भी लावा का बना हुआ है। ये पूरा का पूरा कवरअप है ब्लैक सॉइल से। मैंने आपको क्वेश्चन किया था, जो किसकी कल्टीवेशन, ऐसी कौन सी क्रॉप है जो ब्लैक सॉइल में ग्रो की जाती है, ब्लैक सॉइल में सो की जाती है, वो कौन सी क्रॉप है। ठीक है, ये आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, उसके बाद ये था आपका मालवा प्लेट्यू। मालवा प्लेट्यू मेजर पोर्शन किसका है, सेंट्रल हाईलैंड का। ठीक है, अच्छा, उसके बाद है कवर्ड बाय विंध्या एट द नॉर्थ। मैंने आपको जैसे अभी बताया, हमारा मालवा प्लेट्यू जो नॉर्थ में है वो आपकी विंध्या रेंज है, और सतपुरा रेंजेस जो हैं आपकी साउथ में है, और अरावली जो है आपके नॉर्थ वेस्ट में है। और अगर हम रिवर्स की बात करें जो सेंट्रल हाईलैंड से हैं, वो चंबल, सिंध, बेतवा, कैन, और वो भी साउथ वर्ड से साउथ ईस्ट के। जो आपके सेंट्रल हाईलैंड्स हैं, यहाँ से देखें आपके वेस्ट में वो ब्रॉड हैं, यहाँ से देखें जो सेंट्रल हाईलैंड्स हैं आपके, यहाँ से आपके ब्रॉड हैं। आगे देखें जब ईस्ट की तरफ है वो नैरो है, तो इसका मतलब जो वो क्या होंगे, टिल्ट होंगे। मतलब यहाँ से जो भी रिवर्स जाएंगे वो किसकी तरफ फ्लो होंगी, ईस्ट फ्लो की तरफ। रिवर्स जो भी होंगी वो कहाँ पे फ्लो करेंगी, ईस्ट की तरफ फ्लो करेंगी। तो जो इसलिए जितनी भी टिल्टेशन है जो भी सेंट्रल हाईलैंड्स की, वो किस तरफ है, ईस्ट की तरफ है। ठीक है, तो इसलिए जो रिवर्स हैं वो किस तरफ फ्लो करती हैं, वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करती हैं। ठीक है, आई होप ये आपको चीज़ें जो होंगी अच्छे से समझ आ रही होंगी। जिन बच्चों को, जो बच्चे भी फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, जिन्होंने पहले नहीं पढ़ा है, तो उनको भी परेशान होने की बात नहीं है। जिन चीज़ों की लोकेशन नहीं पता चल रहा, आप एक आध बार पढ़ेंगे, देखेंगे, और जितनी बार इसको विजुलाइज करेंगे, ये कॉन्सेप्ट्स आपको उतनी बार क्लियर होते जाएंगे। ओके, तो ये है आपके सेंट्रल हाईलैंड जो कि वेस्ट की तरफ ब्रॉड हैं, और जो ईस्ट की तरफ हैं थोड़े से नैरो हैं। तो इसलिए जो रिवर्स का टिल्ट रहता है वो क्या रहता है, वेस्ट टू ईस्ट की तरफ रहता है। अच्छा, उसके बाद आपके आ जाती हैं द सेंट्रल हाईलैंड्स आर वाइडर इन द वेस्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया, बट नैरो इन द ईस्ट, नोन एज बुंदेलखंड एंड बागेलखंड प्लेट्यू। अब बुंदेलखंड एंड बागेलखंड क्या प्लेट्यू हैं, अब ये भी हम बात कर लेते हैं। मालवा प्लेट्यू आपको पता चल गया, जो कि मध्य प्रदेश में है। किसके बीच में, अरावली और विंध्यास के बीच में है। मेडअप ऑफ किसका है, लावा फ्लोस का, ब्लैक सॉइल से कवर है। उसके बाद वहाँ की जो रिवर्स हैं, चंबल, सिंध, बेतवा, कैन, और इनका जो आपके सेंट्रल हाईलैंड्स हैं, ये टिल्टेड है आपके वेस्ट से लेके ईस्ट की तरफ, बिकॉज ऑफ ये वेस्ट की तरफ जो है वाइडर है, और ईस्ट की तरफ नैरो है। ठीक है, अब बात करते हैं आपके बुंदेलखंड प्लेट्यू के। बुंदेलखंड एंड बागेलखंड आपके छोटे छोटे प्लेट्यूज जो हैं आपके सेंट्रल हाईलैंड्स में आते हैं, और जो बुंदेलखंड प्लेट्यू है ये साउथ है आपकी यमुना रिवर पे। अब यमुना रिवर जो है, ये भी आप मुझे बताओगे कि कहाँ पे है।
हम देख लेते हैं एक बार आपका बुंदेलखंड प्लेट्यू। ये देखिए आपका बुंदेलखंड प्लेट्यू, ये लोकेशन आपकी अगर आप बुंदेलखंड की देखेंगे और यूपी और एमपी के बीच में आती है, ठीक है। और ये रहा आपका पहले मालवा प्लेट्यू, जो मेजर पोर्शन है सेंट्रल हाईलैंड्स का वो कौन कवर अप करता है, मालवा प्लेट्यू। फिर उसके बाद बुंदेलखंड प्लेट्यू, फिर बाघेलखंड प्लेट्यू, यहाँ पे थोड़ी सी क्लियर नहीं आ रही, छोटा नागपुर प्लेट्यू और शिलोंग पास बीच में। ये नहीं करना है आपको, ये एग्ज़ाम्स में नहीं आता और ये इंडिया के बीच में कवर अप नहीं करेगा। अच्छा, तो उसके बाद जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं वो मेन यही आपके मालवा प्लेट्यू, बुंदेलखंड प्लेट्यू, बाघेलखंड प्लेट्यू एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए आप जो आपका बुंदेलखंड प्लेट्यू है, ये मैंने आपको बताया एमपी एंड यूपी के बॉर्डर पे। उसके बाद आता है बाघेलखंड प्लेट्यू, ये आपकी मैकाल रेंज को कवर अप करता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं छोटे नागपुर प्लेट्यू की। छोटा नागपुर जो प्लेट्यू है ना, ये नॉर्थ ईस्ट पार्ट है पेनिनसुलर प्लेट्यू का। छोटे नागपुर प्लेट्यू को हम कंसीडर करते हैं नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ द प्लेट्यू, और इसके ये क्या करता है, झारखंड, छत्तीसगढ़ और वेस्ट बंगाल को इंक्लूड करता है, ठीक है। और इसके पास स्टेप्स ऑफ सब प्लेट्यू, छोटे नागपुर प्लेट्यू में अगर आप इसको देखोगे ना, तो इसमें छोटे छोटे प्लेट्यूज़ भी हैं जो कि फेमस हैं, आपके फेमस है क्योंकि देखने के लिए भी, और सब प्लेट्यूज में हैं तो जिनको हम क्या बोलते हैं, पैटलैंड्स, ठीक है। जैसे ये प्लेट्यू बना, इसके अंदर ऐसे 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 करके पैटलैंड्स को स्टेप सीरीज जैसे होगी, जिसे हम क्या बोलेंगे, पैटलैंड, ठीक है। और इसे ऐसे पॉपुलरली बोला जाता है जो कॉमनली रूहर ऑफ इंडिया। अगर रूहर ऑफ इंडिया की बात करें तो वो कौन है, छोटा नागपुर प्लेट्यू, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्टोर हाउस ऑफ मिनरल भी बोलते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। उसके बाद हम बात करते हैं, ये तो था आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू, ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है। और छोटे नागपुर प्लेट्यू ईस्टवर्ड एक्सटेंशन के साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको और बता दूँ, यहाँ से आप लोकेशन में देख रहे होंगे, सबसे पहले ये ऊपर बीच में जो आ रहा है आपकी नर्मदा रिवर आएगी, यहाँ से सेंटर में आपकी नर्मदा रिवर, और आपका जो मालवा प्लेट्यू, उसके बाद आपका आता है बुंदेलखंड प्लेट्यू, उसके बाद आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू जो कि नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंशन है किसका, पेनिनसुलर प्लेट्यू का। पेनिनसुलर प्लेट्यू का नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंशन आपका कौन सा है, ये आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू। इसके अलावा नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू की अगर हम बात करते हैं, वो यही कॉन्सेप्ट है, वो भी आपका मेन पेनिनसुलर प्लेट्यू का एक्सटेंशन है, जिसमें आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू आएगा। साथ ही साथ नॉर्थ ईस्ट इंडिया भी आ जाता है। आपको पता है जब पेनिनसुलर जो है वो इतना है, सारा पेनिनसुलर है, तो वो नॉर्थ ईस्ट में कैसे आ गया, क्योंकि इसलिए आ गया जब आपकी जो रिवर्स आती हैं ऊपर से नॉर्थ की तरफ से, जब वो यहाँ से ड्रेन आउट हो जाती हैं, तो जो बीच में जो लैंड मास है, क्योंकि लैंड मास तो एक ही है, तो वो डाइसेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से जो आपका जो मतलब ये प्लेट्यूज़ हैं ये ऊपर की तरफ मूव हो जाते हैं। तो कुछ प्लेट्यूज़ जो है बीच में आपको देखने के लिए मिलते हैं, जैसे छोटा नागपुर प्लेट्यू, कुछ प्लेट्यूज़ आपको देखने के लिए भी नहीं मिलते हैं। तो कुछ जो प्लेट्यूज़ आपको फिर आगे जाके मिलते हैं वो कौन कौन से हिल्स पे आते हैं, जैसे गारो, खैसी एंड जयंतिया। तो इसे हम इसलिए मेघालय प्लेट्यू भी बोलते हैं, और इनकी जो आगे क्लासिफिकेशन की जाती है वो गारो, खासी एंड जयंतिया में की जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा हाईली रिच माना जाता है मिनरल सोर्स में, कोल, आयरन और लाइमस्टोन एंड यूरेनियम, ओके। तो ये था आपका सेंट्रल हाईलैंड्स। ये देखिए आप यहाँ पे और ज़्यादा क्लियर आपको दिखेगा। ये नीचे आपका डेक्कन प्लेट्यू आ गया, ये आ गया आपका मालवा प्लेट्यू, जो मेजर पोर्शन कवर अप कर रहा है किसका, सेंट्रल हाईलैंड्स का, ठीक है। उसके बाद बुंदेलखंड प्लेट्यू, ये आ गया आपका बाघेलखंड प्लेट्यू, और उसके बाद छोटा नागपुर प्लेट्यू। उसके बाद ये यहाँ से आपका नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंशन में आ जाता है। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी कि मालवा प्लेट्यू की लोकेशन, बुंदेलखंड प्लेट्यू की लोकेशन, बाघेलखंड, छोटा नागपुर प्लेट्यू। उसके बाद आता है आपका शिलोंग प्लेट्यू। शिलोंग प्लेट्यू जैसे मैंने आपको बताया जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है, इसका नॉर्थ ईस्टर्न एक्सटेंशन भी है, जो कि आगे किस वजह से हुआ था, बिकॉज ऑफ रिवर्स, क्योंकि सारा लैंड मास तो एक ही है, तो डिस की वजह से जो आपकी यहाँ से कुछ प्लेट्यूज़ आपको विजिबल नहीं होते हैं, बट जैसे आप नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाते हैं तो प्लेट्यूज़ आपके सामने आते हैं। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे शिलोंग प्लेट्यू है, ये भी आपका मेघालय में है, कि जो कि गारो, खासी एंड जयंतिया का है की फॉर्मेशन है। तो ये एग्ज़ाम में बहुत बार आ जाता है नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू के बारे में, तो आप इसे ध्यान से पढ़ें। और गारो, खासी या जयंती का आपको सीक्वेंस ऑर्डर पूछा जाता है एग्ज़ाम में, ठीक है। ये था आपका सेंट्रल हाईलैंड। अब हम पढ़ते हैं डेक्कन के बारे में।
डेक्कन प्लेट्यू, जैसे मैंने आपको बताया जो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू है उसको हम नर्मदा रिवर जो है उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक सेंट्रल हाईलैंड्स एंड द डेक्कन प्लेट्यू। सेंट्रल हाईलैंड जो नर्मदा रिवर के नॉर्थ में है वो है आपके सेंट्रल हाईलैंड्स, और जो साउथ में है वो आपके डेक्कन प्लेट्यू। ठीक है, अब डेक्कन प्लेट्यू क्या है, जैसे ट्रायंगुलर लैंड मास मैंने आपको बताया ये सारा आपका पेनिनसुलर है। अब जो नीचे का हिस्सा है साउथ में है रिवर नर्मदा के, वो क्या हो गया आपका डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू क्या है, सतपुरा जो है डेक्कन प्लेट्यू के नॉर्थ में बॉर्डर करती है। नॉर्थ साइड पे अगर देखते हैं यहाँ पे मैंने आपको बताया था आपकी अरावलीज हैं, यहाँ पे आपकी सतपुरा है, और यहाँ पे आपकी विंध्यास है, यहाँ पे आपकी सतपुरा है। जब सेंट्रल हाईलैंड्स की हमने बात की तो सतपुरा उनके साउथ में आ रही थी, बट डेक्कन की बात करेंगे तो जो सतपुरा रेंज है वो नॉर्थ में आएगी। इसके बाद मैकल रेंज, महादेव एंड कैमूर हिल्स जो हैं वो आपके ईस्ट में बॉर्डर करेंगे। ठीक है, द डेक्कन प्लेट्यू, ये चीज़ें आपको जब एग्जाम में क्वेश्चंस आती हैं, डायरेक्ट स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस आते हैं, आपको पूछा था विच वन इज़ अ करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू द डेक्कन प्लेट्यू, तो इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। ये बिल्कुल पॉइंट टू इन्फॉर्मेशन है, आप इसे बिल्कुल ध्यान से पढ़ें ताकि एग्जाम में जब आपके पास ऐसे स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस आए तो वो गलत ना हो। ठीक है, द डेक्कन प्लेट्यू इज हायर इन द वेस्ट स्लोप एंड वेस्टली जेंटली स्लोप टुवर्ड्स ईस्ट। जैसे कि मैंने आपको सेंट्रल हाईलैंड्स में बताया, जो सेंट्रल हाईलैंड्स हैं वेस्ट की तरफ ब्रॉड है और ईस्ट की तरफ नैरो है, तो जिनका उनका टिल्ट है वेस्ट टुवर्ड्स ईस्ट की तरफ ज़्यादा है, इसलिए रिवर्स का जो फ्लो भी है वो ईस्ट की तरफ रहता है। ठीक है, उसके बाद द एक्सटेंशन ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू इज़ हायर इन द वेस्ट स्लोप्स, द एक्सटेंशन ऑफ दिस प्लेट्यूज इज़ ऑल्सो फाउंड इन नॉर्थ ईस्ट। मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू है इसका एक्सटेंशन है आपको नॉर्थ ईस्ट में भी देखने के लिए मिलता है। मेघालय प्लेट्यू, गारो खासी एंड जयंतिया हिल्स। ठीक है, ये था आपका डेक्कन प्लेट्यू, आप देख सकते हो यहाँ से। यहाँ पे क्लियर नहीं है पिक्चर, तो यहाँ से जितना भी है आपका ये ऊपर वाला पोर्शन जो यहाँ से नीचे की तरफ डेक्कन प्लेट्यू, ऊपर आपका सेंट्रल हाईलैंड। ठीक है, और यहाँ से आपके छत्तीसगढ़ ये नहीं, यहाँ से देखें आप, ये आपके प्लेट्यूज है जो हमने पिछली जो हमने की पिक्चर में पीछे वाले मैप में देखते हैं। वेस्टर्न घाट्स एक बार देख लें आप, आपको अच्छे से ये रहा आपका डेक्कन प्लेट्यू, जो कि क्या है आपका जैसे डेक्कन प्लेट्यू को देखें आप किस तरह से है। डेक्कन प्लेट्यू जो है एक ट्रायंगुलर लैंडमास। ठीक है, यहाँ से जो नीचे की तरफ है, जो इसके साइड्स पे हैं छोटी छोटी जो दोनों तरफ क्या है छोटी छोटी हिल्स हैं, ईस्टर्न घाट पे भी और वेस्टर्न घाट्स पे भी, जिनको हमने आगे पढ़ना है, एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट से, तो इसलिए छोटी छोटी हिल्स हैं, छोटे छोटे राउंड हिल्स हैं, तो उनके पीक्स के बारे में भी पढ़ेंगे। ये आपके ईस्टर्न घाट, इसलिए उनको नाम ही ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट, ये वाली साइड से यहाँ से देखेंगे, यहाँ पे दोनों साइड्स हिल्स हैं आपकी, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट। आई होप आपको डेक्कन प्लेट्यू अच्छे से क्लियर हो गया होगा, डेक्कन प्लेट्यू के बारे में अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब हम चलते हैं आपके डेक्कन प्लेट्यू की तरफ। अब ये मैंने बता दिया आपको, डेक्कन प्लेट्यू हायर इन द वेस्ट, ये हो गया गारो। अब डेक्कन प्लेट्यू क्लियर होगा आपको। अब हम पढ़ते हैं वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न घाट। ठीक है, ओके, वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न घाट, जैसे मैंने आपको बताया ये जो आपका डेक्कन प्लेट्यू है इसके साइड्स पे आपको छोटी छोटी हिल्स देखने के लिए मिलेंगी। कुछ कंटिन्यूस रेंज में होंगे, कुछ डिसकंटिन्यूस रेंज में होंगे। किसी को क्रॉस करना इजी होगा, किसी को क्रॉस करना नहीं, पासिस की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अब घाट क्या होता है, सबसे पहले हम इसलिए इनको नाम भी हमने दे दिया कि ईस्ट साइड पे है, वेस्ट साइड पे तो वेस्टर्न घाट्स, और ये ईस्ट साइड पे है तो ईस्टर्न घाट्स। ठीक है, अब घाट क्या होता है, जैसे ये हिल्स है, हिल्स के बीच में थोड़ा सा रास्ता, जो पानी का भी घाट होता है, तो वैसे जो रास्ता मिलता है बीच में वो घाट होता है, जिसे हम पासिस भी बोलते हैं। ठीक है, ओके, तो अब बात करते हैं हम ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स के बारे में। जो वेस्टर्न घाट्स हैं वो कहाँ से आते हैं आपके, ऊपर से तापी से लेके कन्याकुमारी तक, और जो आपके वेस्टर्न घाट्स हैं वो कंटिन्यूस रेंज है। वेस्टर्न घाट्स में ऑरियोग्राफिक रेनफॉल आपको रिसीव होता है। ऑरियोग्राफिक रेनफॉल कौन सी रेनफॉल होती है, साउथ वेस्ट मानसून होती है, जो आपकी कहाँ से आती है, अरेबियन सी से आ जाती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है। ठीक है, उसके बाद इनकी जो हाइट है वो नॉर्थ में ज़्यादा है साउथ के कंपैरिजन में, और इसकी हाईएस्ट पीक कौन से है, अन्नामुडी। ठीक है, इंपॉर्टेंट पासेस जो हैं वेस्टर्न घाट्स के वो कौन कौन से हैं, ये बहुत बार एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन।
थलघाट, बोरघाट, फलघाट एंड शेनकोटा पास। इनको आप अच्छे से याद करें, ये क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि कौन सा पास है वेस्टर्न घाट का, और बाकी पासिस के साथ दिया जाता है। जब हम फिजिकल डिविजन्स ख़त्म कर लेंगे, हम पासिस के बारे में भी पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट पासिस को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं ईस्टर्न घाट के बारे में। ईस्टर्न घाट स्ट्रेच आपकी महानदी वैली से लेके नीलगिरी तक जाते हैं, नीलगिरी साउथ में, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं ईस्टर्न घाट जो है आपकी डिसकॉन्टिन्यूअस रेंज है और डिसेक्ट बाय रिवर्स, बीच बीच में से टूटी हुई है। यहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल नहीं होता क्योंकि ये किसके पैरेलल चलती है, आपके बे ऑफ बंगाल के, आपके ईस्टर्न घाट के बिल्कुल यहाँ से ऐसे। देखिए मैं एक बार आपको बताती हूँ, ये बिल्कुल इस कंटिन्यूस रेंज के साथ साथ चलती है, तो ये रेंज प्रॉपर नहीं होती है, बीच बीच में से इसमें ब्रेक्स भी होते हैं, तो इसलिए डिसकंटिन्यूस रेंज है। यहाँ पे ज़्यादा आपको बारिश देखने के लिए नहीं मिलेगी, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जो इसकी हाईएस्ट पीक है वो महेंद्रगिरी है। अच्छा, वेस्टर्न घाट्स को लोकल लैंग्वेज में भी कहा जाता है। महाराष्ट्र में इनको शहाद्रीस कहा जाता है, केरला और कर्नाटका में नीलगिरीस, और अन्नामलाई एंड कार्डमम हिल्स भी बोला जाता है। और ईस्टर्न घाट्स की अगर हम बात करते हैं, इनको नल्लामला एंड पालकोंडा रेंज भी बोला जाता है। आगे इनके रिलेटेड आपके साथ क्वेश्चंस हैं जो आप मुझे बताएंगे, ठीक है। तो ये था आपका ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न घाट्स के बारे में, इनमें क्वेश्चंस आते हैं। अब इम्पॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से हमारे इम्पॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस आती हैं पेनिनसुलर इंडिया में। सबसे पहले अरावली माउंटेन रेंज। अरावली माउंटेन रेंज जो है सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है, ठीक है। इसे हम रिलिक्ट माउंटेन भी बोलते हैं क्योंकि इसका इरोजन का प्रोसेस जो होता है वो कंटिन्यू रहता है। रिलिक्ट मतलब थोड़ा थोड़ा टूटने का जो प्रोसेस रहता है इसका, ओके। इसे म्यूजियम ऑफ मिनरल्स भी कहा जाता है। और जो गुरु शिखर है माउंट आबू पे, वो हाईएस्ट पीक है अरावली रेंज की, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको दिलवारा फेमस जैन टेम्पल भी देखने को मिलेगा माउंट आबू पे, ठीक है। और यहाँ से जो रिवर्स आती हैं वो बानस, लूनी एंड साबरमती, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं विंध्या रेंज की। विंध्यन रेंज क्या है? विंध्यन रेंज एक ब्रोकन रेंज है हिल्स की, ठीक है। ब्रोकन रेंज है हिल्स की, फॉर्मिंग साउदर्न ऑफ द सेंट्रल एस्कार्पमेंट ऑफ सेंट्रल अपलैंड ऑफ इंडिया। जो आपकी विंध्या रेंज है ये आपकी ब्रोकन टूटी हुई रेंज है, कंटिन्यूस रेंज नहीं है। ये टूवर्ड्स मतलब आपके बिटवीन यूपी एंड द मध्य प्रदेश के बीच में आती है, ठीक है। हमने जो पीछे पढ़ा ना, बुंदेलखंड प्लेट्यू को भी कवर अप करती है और साउथ ऑफ द मालवा प्लेट्यू के साउथ में आती है, ठीक है। ये लिखा हुआ है ऑलरेडी, मालवा प्लेट्यू, तो यही है इंपॉर्टेंट। इसके बाद विंध्यन रेंज, विंध्य रेंज को भी कंसीडर किया जाता है, नॉर्थ इंडिया को सेपरेट करती है साउथ इंडिया से। उसके बाद हम जो विंध्यन रेंज है ये कौन से टाइप के माउंटेन्स है ये आप मुझे बताएंगे। इट्स नहीं, मैं आंसर नहीं बोलूँगी, आप मुझे खुद बताएंगे। उसके बाद बात करते हैं सतपुरा हिल्स के बारे में। सतपुरा हिल्स नहीं लिखा है यहाँ पे, आप हेडिंग्स कर लें सतपुरा हिल्स के बारे में। सतपुरा रेंज, सतपुरा रेंज की अगर हम बात करते हैं तो सतपुरा रेंज है रेंज ऑफ हिल्स। पार्ट ऑफ सतपुरा रेंज जो है वो डेक्कन प्लेट्यू का ही पार्ट है और ये महाराष्ट्र में आता है और मध्य प्रदेश में आता है। सतपुरा रेंज जो है पैरेलल चलती है किसके, बिटवीन नर्मदा और तापी के। क्वेश्चन फॉर यू गाइस, नर्मदा और तापी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं? मैं आपको इतना बता देती हूँ, जो नर्मदा एंड तापी हैं ये आपकी पेनिनसुलर रिवर्स हैं, बट कौन सी फ्लोइंग रिवर्स है ये मुझे आप बताएंगे कि ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है। ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है। और ओरिजिन मैंने आपसे पूछा था नर्मदा का, इसका भी आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में करेंगे, क्योंकि जो बीच बीच में मैं क्वेश्चंस आपको दे रही हूँ और जो बच्चे आंसर कर पाएंगे वो पूरी फोकस और कंसंट्रेशन के साथ लेक्चर को देख रहे होंगे, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें जो हैं आपका ध्यान जो है कहीं ना कहीं मतलब डाइवर्ट होने से बचा लेती हैं। क्वेश्चनिंग करने से ऐसे आप लेक्चर देख के बोर हो जाते हैं, कहीं ना कहीं कुछ इंटरेस्टिंग आपको लगना लगता है और आप ध्यान देने शुरू कर देते हो, ठीक है। तो इसलिए आप मुझे बताएंगे नर्मदा एंड तापी कौन सी फ्लोइंग रिवर हैं, ओके। उसके बाद द हाईएस्ट पीक ऑफ सतपुरा माउंटेन रेंज, हाईएस्ट पीक जो है सतपुरा रेंज का वो कौन सा है, धूपगढ़,
ठीक है। द सतपुरा रेंज इंक्लूड्स महादेव हिल्स टू द नॉर्थ एंड मैकाल रेंज टू द ईस्ट एंड द राजपीपला हिल्स टू द वेस्ट। ये इसकी जो इतने लोकेशंस हैं ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है। सतपुरा रेंज के रिगार्डिंग ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते एग्जाम में। सतपुरा रेंज का हाईएस्ट रेंज क्या है, हाईएस्ट पीक क्या है, धूपगढ़, ये आपको पूछा जाता है एग्जाम में, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हाईएस्ट पीक ऑफ सतपुरा धूपगढ़, अरावली की कौन सी है, गुरु शिखर। और अगर हम वेस्टर्न घाट की बात करें तो अन्नामुडी, ईस्टर्न घाट की बात करें हाईएस्ट पीक की तो महेंद्रगिरी, हाईएस्ट पीक ऑफ नीलगिरी, तो इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान एंड निकोबार, ये भी अभी हमने पढ़ा नहीं है, अगर आपको आता है तो इसका आंसर भी कमेंट सेक्शन में दें। तो ये था आपका। उसके बाद आ जाते हैं आपके कुछ होमवर्क क्वेश्चंस जिन पे आपको काम करना है, जिन्हें आपने पहले से पढ़ा है तो वेरी वेरी गुड, और इनके आंसर्स लिखें। और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो थोड़े से एफर्ट्स लगाएं, गूगल पे जाएं और सर्च करें। स्टेनली शिवरॉय हिल्स, ये मुझे बताएं ईस्टर्न घाट की हिल है कि वेस्टर्न घाट्स की हिल है, पहला। ओके, आपको सिर्फ और सिर्फ इसकी याद रखना है कि ईस्टर्न है, ये वेस्टर्न घाट्स की हिल है, कौन सी हिल्स हैं और ये कहाँ पे हैं, ठीक है। पालकोंडा रेंज, नल्लामला हिल्स, महादेव हिल्स, राजमहल हिल्स, अजंता एंड सतमाला हिल्स। और ऐसी कौन सी हिल्स हैं जो ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स पे मिलती हैं, और ऐसा कौन सा प्लेट्यू है जो अरावली और विंध्या के रेंज के बीच में आता है। अभी हमने प्लेट्यूज पढ़े, मालवा प्लेट्यू, बागेलखंड प्लेट्यू, बुंदेलखंड प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू। तो ऐसा कौन सा प्लेट्यू है जो अरावली और विंध्या रेंजेस के बीच में आता है। ये चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं, आगे एक और पीडीएफ में रिपीट हो गई है, तो आप इसे ना कंसीडर ना करें। द रिवर विच डिवाइड द पेनिनसुलर प्लेट्यू, ऐसी कौन सी रिवर है जो पेनिनसुलर प्लेट्यू को डिवाइड करती है, इसका आंसर भी कमेंट सेक्शन में लिखें। आई होप आपको पेनिनसुलर प्लेट्यू अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।